दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 27 अक्टूबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं लोक सेवा आयोग की भर्तियों से, जहां पर देखिए बताया गया कि एपीएस और सीधी भर्ती के लिए अब 2 नवंबर तक करें आवेदन। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी नहीं कर सके ओटीआर, यूपीपीएससी ने दिया अतिरिक्त समय। तो लोक सेवा आयोग ने 2 भर्तियों की ऑनलाइन आवेदन करने की डेट जो बढ़ा दी है। इसमें से पहली भर्ती है एपीएस यानी अपर निजी सचिव भर्ती 2023, जिसमें आवेदन करने की लास्ट डेट 2 नवंबर कर दी गई है। वहीं पर एक है सीधी भर्ती, तो सीधी भर्ती में भी आवेदन करने की जो डेट है वो भी बढ़ा दी गई है। डेट इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, वेबसाइट परेशान कर रही है और इसका कारण है ओटीआर। ओटीआर की वेबसाइट इतना स्लो है कि कोई काम नहीं हो पा रहा और यही कारण है कि अभ्यर्थी आरओ एपीएस सीधी भर्तियों के लिए फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए पहले आपको ओटीआर के थ्रू ही लॉगिन करना होगा। अभ्यर्थी परेशान हो गए हैं। यहाँ पर देखिए साइड में दिया भी गया है कि ओटीआर के लिए 3 सर्वर। अब लोक सेवा आयोग ने ओटीआर के लिए 3 सर्वर बना दिए। इन 3 सर्वर से आप किसी भी सर्वर से ओटीआर का फॉर्म भर सकते हैं। मतलब एक सर्वर तो पहले ही वाला है, 2 सर्वर और यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। लिखा हुआ कि अभ्यर्थियों का कहना है कि वेबसाइट पर जाकर के ओटीआर की प्रक्रिया शुरू करने पर अभ्यर्थियों के सामने 3 सर्वर का विकल्प आता है, लेकिन तीनों सर्वर धीमे हैं। इन दिनों समीक्षा अधिकारी आरओ के फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसमें 411 पद हैं। सर्वर धीमा होने का बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओटीआर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका आवेदन स्वीकृत नहीं हो रहा है। अगर यही हालत रहा तो ओटीआर ना कर पाने के कारण अभ्यर्थी आवेदन से वंचित हो जाएंगे। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि वो लगातार 3 दिनों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सर्वर ठीक से काम न करने के कारण ओटीआर की पूरी प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। उन्होंने आयोग से मांग की है कि सर्वर को ठीक कराया जाए ताकि अभ्यर्थी आवेदन से वंचित न रहे। तो कुल मिलाकर के अतिरिक्त समय बढ़ाया गया है। कई भर्तियों के लिए बढ़ाया। इससे पहले आरओ की भर्ती, स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए भी बढ़ाया गया। तो एपीएस का भी जो डेट है 2 बार बढ़ाया जा चुका है और सबका कारण है ओटीआर। फिलहाल आप लोग अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आवेदन शुरू हैं। governmentjobcenter.com पर ओटीआर और आरओ एपीएस इन सभी के फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन हाँ, वेबसाइट तो स्लो चल रही है, परेशानी भी हो रही है, लेकिन इसी बीच आपको अपना काम भी करना होगा। कल एसएससी की सीजीएल टीयर 2 की परीक्षा करवाएगी, जिसमें बताया गया है कि सीजीएल 2023 टीयर 2 की परीक्षा का आगाज कल से गुरुवार से हो गया है। पहले दिन 90% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। यूपी और बिहार के 11 शहरों में 56 केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षा करवाई गई। यूपी में 90% और बिहार में 89% अभ्यर्थी उपस्थित पाए गए। यहाँ पर देखो अपडेट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीएचडी एडमिशन के लिए। तो पीएचडी एडमिशन के प्रवेश के लिए कल से पंजीकरण प्रारंभ हो चुके हैं। क्रेट 2023 किसका नाम दिया गया, जिसके तहत आवेदन यहाँ पर हो रहे हैं पीएचडी में। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको क्रेट 2023 का लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 1148 सीटें इस बार हैं। पहले दिन 44 पंजीकरण हुए। यहाँ पर 44 लोगों ने जो अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। विषयवार सीटें यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोगों के सामने दी गई। इसमें आप लोग देख सकते हैं किस विषय की कितनी सीटें उपलब्ध हैं। यहाँ पर देखो अपडेट कि पीईटी में नकल करते पकड़े जाने पर दर्ज होगा मुकदमा। यूपीएससी पेट 2023 एग्जामिनेशन के दौरान अगर आप नकल करते पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी। जिला मुख्यालय पर बृहस्पतिवार को पीईटी परीक्षा को लेकर के हुई बैठक में अधिकारियों ने यह दिशा निर्देश दिया है। पिछले साल कई परीक्षा केंद्रों पर नकल की शिकायत मिली थी। इस बार परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल ले जाना मना होगा। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि पीटी में लगी ड्यूटी के दौरान कोई अनुपस्थित मिला तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। 28 और 29 अक्टूबर को कोई और परीक्षा नहीं होगी। 49 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 99,000 से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा 4 पालियों में करवाई जाएगी। लखनऊ की ये अपडेट है, जहाँ पर लगभग 1 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। वहीं पर लखनऊ से भी अपडेट देख सकते हैं कि मैच के समय परीक्षा ड्यूटी लगाने पर कर्मचारी नाराज है। भारत इंग्लैंड के बीच 29 अक्टूबर को क्रिकेट मैच होना और इसी दौरान पिठ परीक्षा भी होनी है।
इसमें ड्यूटी को लेकर के 2 विभागों के कर्मचारियों में नाराजगी है। इन लोगों ने आपस में बने ग्रुप पर भी इस बारे में काफ़ी चर्चा की है। बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन की ओर से एडीएम, कई एसडीएम, नायब तहसीलदार व लेखपाल की स्टेडियम परिसर के अंदर और बाहर ड्यूटी लगाई गई है, जबकि कई विभागों के इंजीनियरों और जूनियर इंजीनियरों की ड्यूटी पीटी में केंद्रों पर लगा दी गई है। पशुपालन विभाग, जिला उद्यान विभाग के अफसरों और कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। तो कुल मिलाकर के ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर न्यूज। बिहार शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। तो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो आप लोगों ने अपना एग्ज़ाम दिया था उसकी जो स्कोर कार्ड हैं या आपके मार्क्स हैं जारी कर दिए गए हैं। 1,70,000 पदों पर जो भर्ती हुई है उसमें जो अभ्यर्थी हैं अपने मार्क्स देख सकते हैं। आज से लिंक एक्टिवेट कर दिया गया governmentjobcenter.com पर। वहाँ पर जाकर के लॉगिन करके आप अपना स्कोर या मार्क्स देख सकते हैं। कक्षा 1 से 5, 9, 10, 11, 12 सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए जो मार्क्स हैं वो जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर के 1,22,000 के पास अभ्यर्थी सफल किए गए हैं। तो आप लोग अपने मार्क्स आज से देख सकते हैं। वहीं पर ज्वाइनिंग के बारे में बताया गया कि सॉफ्टवेयर से होगा स्कूल आवंटन। बीपीएससी से चयनित हुए नवनियुक्त शिक्षकों के नाम किए जा रहे हैं अपलोड। लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षकों का स्कूल आवंटन जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा, इसकी तैयारी शिक्षा विभाग शुरू कर दी है। सॉफ्टवेयर में जिलावार रिक्त पद, चयनित शिक्षकों के नाम आदि अपलोड किए जा रहे हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर स्वयं शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर देगा। इसमें किसी पदाधिकारी की कोई भूमिका नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के सॉफ्टवेयर से ऑनलाइन ही सारा कॉलेज लॉक करने की प्रक्रिया होगी। यहाँ पर देखो अपडेट है कि पदस्थापना के लिए 30 को विकल्प भरेंगे प्रभावित प्रधानाध्यापक। लोक सेवा आयोग से राज्य के इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्य की तैनाती के चलते प्रभारी प्रधानाचार्य पद से हटाए गए। प्रधानाध्यापकों की नई पदस्थापना करने की तैयारी शुरू कर दी गई। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक के शिविर कार्यालय में 30 अक्टूबर को काउंसलिंग करवाई जाएगी, जिसमें पुरुष व महिला शाखा के प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापिकाओं को पदस्थापन का विकल्प चुनने के लिए बुलाया गया है। पीसीएस 2021 के अंतर्गत प्रधानाचार्य के पद पर 213 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इन्हें 13 अक्टूबर के शासन के आदेश के क्रम में पदस्थापना दी गई। इसके चलते उत्तर प्रदेश शैक्षिक अध्यापन पुरुष महिला के प्रभावित 68 प्रधानाध्यापकों को उनके मूल संवर्ग अधीनस्थ राजपत्रित के पद पर समायोजित किया जाएगा। अभी प्रभावित हुए ये प्रधानाध्यापक संबंधित मंडल के मंडलीय शिक्षा निदेशक जेडी कार्यालय में उपस्थिति दे रहे हैं। एक टीयू से अपडेट है कि खाली सीटों पर प्रवेश के लिए प्री रजिस्ट्रेशन 30 तक। AICTE के एकेडमिक कैलेंडर संशोधित करने के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय AICTE ने एक बार फिर से संबद्धता प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत विश्वविद्यालय में बृहस्पतिवार को संबद्धता समिति की बैठक हुई और शुक्रवार को भी होगी। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने कॉलेजों में खाली सीटों पर प्रवेश के लिए प्री रजिस्ट्रेशन की तिथि 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। तो अगर आप भी खाली सीटों पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग प्री रजिस्ट्रेशन 30 अक्टूबर तक करवा सकते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर एसएससी को लेकर के एसएससी की तरफ से कल 2 महत्वपूर्ण भर्तियों की एग्जाम डेट जारी कर दी गई है। पहला देखिए यहाँ पर है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस 2023। इसमें जो भर्तियाँ आई थी उसकी डेट यहाँ पर लगी है 14, 15, 16, 17, 20, 21 नवंबर में। ये डेट आपके सामने स्क्रीन पर है और दिसंबर में भी लगी 1, 2, 3 दिसंबर को। वहीं पर कांस्टेबल जीडी की जो भर्तियां आई थी सीएपीएफ, एसएसएफ राइफलमैन, जीडी असम राइफल्स एंड सिपाही की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में। तो इसमें जो एग्जामिनेशन आपका लगा है फरवरी और मार्च के महीने में। डेट स्क्रीन पर आप लोग यहां पर देख सकते हैं। बाकी किसी भी अपडेट के लिए आप लोग एसएससी की वेबसाइट भी विजिट करते रहें। ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।